हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 द सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बातें सीखेंगे। इसमें कुछ बातें आपको बताई गई थी, जैसे कि आपको बताया गया था कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी द सॉलिड्स आर सब डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, यानी कि विद्युतीय गुणों के आधार पर ठोसों को आप 3 भागों में बांट सकते हैं। एक कंडक्टर, दूसरा सेमीकंडक्टर और तीसरा इंसुलेटर। अब यहाँ पे आपको दिमाग में आ रहा होगा कि भाई जो कंडक्टर है उसमें करंट क्यों पास होता है। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा कि यदि कोई कंडक्टर है उसमें, जैसे कि कोई भी चीज़ बना हुआ है, जैसे आपको पता है दुनिया के कोई भी चीज़ है वो बना है आपका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से। तो जितने भी पदार्थ है सब में तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन पास क्यों नहीं करता है। किसी किसी सॉलिड में आपका इलेक्ट्रॉन आसानी से पास करता है, इलेक्ट्रॉन हो या फिर आयंस है वो आसानी से पास करता है, लेकिन बहुतों में नहीं करता है। इसका कारण क्या है, और इसी आधार पे यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ कंडक्टिविटी रेंज पर डिपेंड करता है। जैसे आपको बताए थे कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होता है वो होता है 10⁴ to 10⁷ ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। सेमीकंडक्टर का होता है 10⁻⁻⁶ to 10⁴ ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। और जो इंसुलेटर होता है उसका होता है 10⁻⁻20 to 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये बातें आपको पता है, और इसके आधार पर हम लोग क्या किए, मतलब ठोस को जो है विद्युतीय गुणों के आधार पे अलग अलग भागों में बांटे। किसी को कंडक्टर बोले, किसी को सेमीकंडक्टर, किसी को इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे के लिए भी। तो अभी हम लोग जो सीखने जा रहे हैं, अभी हम लोग सीखेंगे कि भाई मतलब यदि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज आपको पढ़ना है बैंड के बारे में। किसके बारे में? बैंड के बारे में। बैंड, ये बैंड आखिर होता क्या है, ये बैंड एनर्जी है क्या, या बैंड थ्योरी होता है क्या। बैंड थ्योरी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बैंड थ्योरी। बैंड सिद्धांत है क्या ये बैंड सिद्धांत, बैंड सिद्धांत क्या होता है, बैंड सिद्धांत क्या बोलता है, ये केमिस्ट्री के अनुसार बताएंगे। ये बैंड थ्योरी आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है, वहां भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम है या एटॉमिक स्ट्रक्चर वहां पढ़ना है, वहां पे आपको सीखना है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपको देखिए अभी जो आपको हम बात करने जा रहे हैं कि ये बैंड थ्योरी क्या है, क्या होता है। तो जैसे कि आपको पता है, आपको पता क्या है, ये बैंड आखिर बनता कैसे है, बैंड आखिर बनेगा कैसे। जैसे मान ली जाए आप जो है आप ऐसे समझे इसको, जैसे कि कोई भी एटॉम है उसमें क्या होता है, ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिलता है, जैसे मान लीजिए एक एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये भी क्या है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे पर रखा जाए, ऑर्बिटल्स को इस तरह से एक दूसरे पर सजाया जाए, तो क्या बनता है आपका एक एनर्जी लेयर बनता है। क्या बनता है? एनर्जी लेयर इसको बोलते हैं। क्योंकि सभी ऑर्बिटल में क्या होता है, एनर्जी होता है। क्या होता है? एनर्जी होता है। तो यहाँ कहने का अर्थ हुआ, यहाँ समझाने का मतलब हुआ मेरा कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होता है, जब एटॉम के ऑर्बिटल परमाणु के, यानी कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे यहाँ पे है एटॉमिक ऑर्बिटल को आप एटॉमिक ऑर्बिटल से जोड़ेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो बनता है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। क्या बनता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ध्यान देंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब होता है परमाणु के कक्षक प्लस कर परमाणु के कक्षक। तो परमाणु के कक्षक को परमाणु के कक्षक से मिलाएंगे तो बनेगा आणविक कक्षक, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इनकी जो एनर्जी है, इनकी एनर्जी इतनी पास होती है, इनकी एनर्जी इतनी पास होती है कि ये बैंड बना लेता है। क्या बना लेता है? बैंड। तो बैंड कुछ नहीं है, बैंड आपका एनर्जी लेवल को बताता है। क्या बताता है? एनर्जी लेवल को बताता है ना। और ये बैंड को 2 भागों में बांटा गया है। बैंड को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं कि बैंड आखिर होता क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि मान लीजिए जाए एक एटॉम है तो न्यूक्लियस हुआ, और इसके चारों तरफ क्या होता है? सेल। इसके चारों तरफ जो होते हैं वो क्या होता है आपका? सेल। अब इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी यदि देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होगा,
तो होता है क्या, मान लिया जाए यहां पे इलेक्ट्रॉन है और यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो ये बीच के जो गैपिंग है, बीच का जो एनर्जी, दो ऑर्बिटल के बीच जो है एक दूसरे से सटे सटे होते हैं, यहाँ तो दूर मतलब जानबूझ के बनाया गया ताकि आपको दिखे। तो ये दोनों के बीच का एनर्जी जो है बहुत ही क्लोज होता है। क्या होता है? क्लोज होता है। तो कभी कभी देखिए इसका दूरी बढ़ जाता है, तो दूरी जब बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ जंप नहीं कर सकता। तो इसको बोलते हैं हम लोग, ये वाला जो चीज़ है इसको हम लोग बोलते हैं मतलब वैलेंस बैंड या फील्ड बैंड, और इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड, या इसको एम्प्टी बैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्प्टी बैंड। तो कहने का मतलब, मान लिया जाए एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बोलेंगे तुम कूदो, तो यहाँ से जंप कब करेगा? जब दूरी कम रहेगा। जैसे हम रोड पे चलते हैं तो गड्ढा छोटा रहता है, पार कर जाते हैं, लेकिन बड़ा खड्डा मिलेगा तो पार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार जब यहाँ करंट देंगे, तो होता है क्या कि जो आपका वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर जाता है कंडक्शन बैंड में। तो यदि जितना आसानी से जंप करेगा वो कंडक्टर कहलाएगा, और थोड़ी मात्रा में यदि जंप करता है तो वो आपका सेमी कंडक्टर, और लगभग नहीं के बराबर जंप कर पाता है तो वो क्या होता है? आपका इंसुलेटर। तो अभी बैंड के बारे में लिखेंगे। तो चलिए आप लोग क्या करें, फटाफट कॉपी कलम लेके बैठ जाए और लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग कि बैंड आखिर क्या होता है। तो बैंड कुछ नहीं, एक एनर्जी लेवल है। क्या है? आपका एनर्जी लेवल। और यही बैंड के द्वारा ही हम लोग समझ पाएंगे कि किस में करंट पास होगा और किस में करंट नहीं पास होगा। और बैंड यदि कोई भी पूछे कि किस सिद्धांत के आधार पे मतलब कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को पहचाना जाता है या जाना जाता है, तो आप बोलिएगा बैंड थ्योरी के द्वारा। किसके द्वारा? बैंड थ्योरी के द्वारा। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? बैंड। बैंड क्या होता है अभी लिखवा देते हैं आपको। फटाफट क्या करें, मतलब आप लोग जल्दी से कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। फिर हम लोग क्या करते हैं, आप लोग जब पढ़ने बैठते हैं उस समय क्या करें, लिखने की आदत आप लोग डालिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। बैंड, चलिए देखिए क्या बोल रहा है ये। अब बैंड थ्योरी क्या बोलता है, जैसे कि द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एटम्स फॉर्म ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बात आपको पहले से भी पता है कि जब परमाणु के कक्षक से मिलेगा, जैसे आप परमाणु को परमाणु में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल बनेगा। क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन तो क्या बनता है? H2। H2 को हम एटम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। और हर एक परमाणु में क्या होता है? ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का मतलब क्या है? कक्षक होता है। और ये कक्षक यदि परमाणु के कक्षक से मिलेगा तो ये बनाएगा आपका आणविक कक्षक, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर। तो और इसकी एनर्जी इतनी पास होती है कि बैंड बना लेता है। यहाँ बैंड का मतलब है एनर्जी लेयर है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एटम फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच आर सो क्लोज। मतलब जो क्या होता है? एक दूसरे के बहुत ही पास होता है। इन एनर्जी टू ईच अदर, ऊर्जा के केस में दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक होता है। एच टू फॉर्म ए बैंड, और यह क्या बना लेता है? बैंड बना लेता है। क्या बना लेता है? बैंड। जैसे एक लेयर के ऊपर दूसरा के ऊपर तीसरा, तो ये क्या बनेगा? आपका एक तरह का बैंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बैंड। जैसे आपको बताए थे ना, जैसे मान लीजिए ये एटम है, एक है आपका, एक एटम है, एटम का ऑर्बिटल मान लें, इसको क्या मान लें? एटम का ऑर्बिटल। तो दूसरा रखेंगे, फिर तीसरा रखेंगे, तो ये क्या बनेगा? यानी कि एनर्जी, इसमें भी एनर्जी है, इसमें भी एनर्जी है, इसमें भी एनर्जी है। तो एनर्जी का क्या बन जाएगा? लेयर। एनर्जी का लेयर, एनर्जी का परत बन जाएगा, ऊर्जा का परत बन जाएगा। और इस परत को हम लोग क्या बोले हैं? बैंड बोले। क्या बोले? बैंड। तो ये केमिस्ट्री के अनुसार आपको बताया जा रहा है। किसके अनुसार? केमिस्ट्री के अनुसार। अब देखिए हिंदी में देखें इसको, तो क्या है यहाँ पे? धातु परमाणु के परमाणविक कक्षक, यानी कि परमाणु की कक्षक। जैसे कोई भी मेटल है, तो मेटल आपको पता है, मेटल जो होते हैं मोल्टेन स्टेट के साथ साथ आपका सॉलिड स्टेट में भी क्या होता है? मतलब विद्युत धारा को प्रवाहित कर सकते हैं उसमें। मतलब ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। यानी कि कोई मेटल है वो यदि सॉलिड स्टेट में है फिर भी इसमें क्या होता है? करंट पास करेगा। और इसको पिघला देंगे फिर भी करंट पास होगा, इसमें फिर भी करंट पास होगा। दूसरी बात क्या है कि इसका कंडक्टिविटी जो है, मतलब कोई भी मेटल का कंडक्टिविटी जो है डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम। यदि कोई पूछेगा किसी धातु का जो है
चालकता किस बात पर निर्भर करता है? तो वो निर्भर करता है आपका कि प्रति परमाणु वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, यानी संयोजक इलेक्ट्रॉन कितना है। तो देखिए हिंदी में क्या लिखा है, धातु परमाणु के परमाणविक कक्षक आणविक कक्षक का निर्माण करता है। धातु परमाणु के परमाणविक कक्षक यानी परमाणुओं की कक्षक, आणविक कक्षक का मतलब होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करता है यानी कि बनाता है, जिनकी ऊर्जा एक दूसरे के बहुत पास पास होती है। और ये ऊर्जा क्या होगा, एक दूसरे के पास पास होगा, और वे क्या बना लेते हैं, बैंड बना लेते हैं। और वे क्या बना लेते हैं, बैंड। बैंड का मतलब यहाँ पे क्या है, एनर्जी लेयर। तो एनर्जी का परत बना लेता है, ऊर्जा का परत बना लेता है। ठीक है, तो ये था इसका लैंग्वेज। यदि कोई पूछेगा बैंड क्या होता है, तो बैंड कुछ नहीं, याद रखना है कि जब धातु परमाणु के आणविक परमाणविक कक्षक को, परमाणु के कक्षकों को क्या करते हैं हम लोग, कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं। तो परमाणुओं के कक्षकों से क्या बनता है, आणविक कक्षक बनता है, और उसका ऊर्जा जो है बहुत ही पास पास होता है, बहुत ही क्या होता है, पास पास होता है, और वे क्या बना लेता है, बैंड बना लेता है। मतलब एनर्जी का जो है एक लेयर बना लेता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंड। तो बैंड यहाँ पे कुछ नहीं है, एनर्जी लेयर है। क्या है आपका, एनर्जी लेयर। तो बैंड यहाँ पे क्या है, बैंड क्या है यहाँ पे, एनर्जी लेयर, यानी कि ऊर्जा परत। ये क्या आपका एक तरह का ऊर्जा परत बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब अब यहाँ पे देखते हैं ये बैंड को दो भागों में बांटा गया। मेटल के केस में याद रहेगा कि ये सॉलिड स्टेट में हो या मोल्टन स्टेट, दोनों स्टेट में, मतलब कोई भी मेटल है वो पिघला हुआ अवस्था होगा या ठोस अवस्था होगा, दोनों अवस्था में क्या होगा, उसमें विद्युत धारा करंट पास करेगा। मतलब पिघला की, जैसे आपको कॉपर, उसको पिघला दीजिए, तार लीजिए और करंट उसमें डाल दिया, टेस्टर से छुइएगा तो करंट आपको आएगा। तो कहने का मतलब इंडिकेट करेगा। दूसरी बात क्या है कि यदि कोई पूछेगा मेटल का कंडक्टिविटी किस बात पर निर्भर करता है, तो वो निर्भर करता है पर एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रति परमाणु संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। क्या चीज, किसका, धातु की चालकता। तो इस तरह से देखिए बैंड क्या होता है, ये सबको याद रहेगा बच्चे। धातु परमाणु के परमाणविक कक्षक आणविक कक्षक का निर्माण करता है, जिनकी ऊर्जा एक दूसरे के बहुत पास पास होती है, और वे क्या बना लेता है, बैंड बना लेता है। बैंड का मतलब यहाँ क्या है, एनर्जी लेयर है। ठीक है, अब ये बैंड दो प्रकार के होते हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं बैंड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो अभी पूरे अच्छी तरह समझ में आएगा। इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखते बैंड्स का टाइप्स, तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ बैंड, यानी कि बैंड के प्रकार, बैंड के प्रकार। बैंड के प्रकार, इसको दो भागों में बांटा गया। बैंड को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों। बैंड को दो भागों में बांटा गया। पहला का जो नाम है आपका, उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड। याद रखेंगे, कंडक्शन बैंड, और यही डिसाइड करेगा कि करंट पास होगा या नहीं, कंडक्शन बैंड। या इसी का नाम है एम्प्टी बैंड, याद रखेंगे। ठीक है, तो कंडक्शन बैंड या फिर क्या बोलते हैं इसको, एम्प्टी बैंड। हिंदी में क्या बोलते हैं, चालक बैंड, या फिर इसको बोल सकते हैं रिक्त बैंड। रिक्त बैंड, जैसे बोलता है आई एम एम्प्टी हैंडेड, यदि पॉकेट में पैसा नहीं है तो क्या बोलते हैं, एम्प्टी हैंडेड। तो एम्प्टी का मतलब रिक्त यानी कि खाली, रिक्त यानी कि खाली। दूसरा जो है, इसको एक नंबर बोले तो ये हो जाएगा 2 नंबर। दूसरा नंबर जो है वो है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड है, या इसी को हम लोग बोलते हैं फील्ड बैंड। क्या बोलते हैं इसको बच्चे, फील्ड बैंड। तो बैंड को दो भागों में बांटा गया है, एक कंडक्शन बैंड होता है, एक वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड का मतलब होता है संयोजक बैंड, या फिर इसको बोल सकते हैं पूरित बैंड। पूरित बैंड, पूरित का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा, पूरित बैंड।
इसका फिगर बनाते हैं, अच्छी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप याद रखें, बैंड को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका कंडक्शन बैंड होता है, कंडक्शन बैंड को ही क्या कहा जाता है, एम्प्टी बैंड कहा जाता है। दूसरा है वैलेंस बैंड, या वैलेंस बैंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फील्ड बैंड। तो बैंड को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, याद रहेगा, कंडक्शन बैंड और दूसरा है वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड और दूसरा क्या है आपका, वैलेंस बैंड है। ठीक है, तो चलिए इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट लें, आगे बताते हैं। इसका फिगर से समझिए कि ये वैलेंस बैंड किस केस में होगा और आपका जो है कंडक्शन बैंड किस केस में होगा। तो इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे, देखिए इसको मिटा दें, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो याद रखिएगा बैंड दो तरह के होते हैं। अभी आपको बताएंगे अब बैंड मतलब आप वो बोला बैंड मत समझ लीजिए जो शादी में बजता है, वो बैंड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये दो बैंड कैसे होता है। जैसे मान लिया जाए, एक फिगर से समझाते हैं आपको, बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। बैंड को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक दिख रहा है सबको? जी ठीक है। अब देखिए बैंड को दो भागों में बांटा गया है। अब ये नीचे वाला जो है इसको बोला जाता है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड को इस तरह से दिखाते हैं हम लोग। इसका मतलब है, इसको फील्ड बैंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। बहुत ही आसानी से आप बता सकेंगे आप कि कौन आपका जो है किस में इलेक्ट्रॉन पास कर सकता है, किस में इलेक्ट्रॉन पास नहीं करता। मतलब कौन कंडक्टर होगा, कौन सेमीकंडक्टर होगा, कौन इंसुलेटर होगा। ये बात आप आसानी से आप बता सकते हैं। कैसे बताएंगे वो देखिए। ठीक है, तो एक फिगर ये है, एक फिगर ये है। इसी को बैंड कहा गया। इसी को क्या, ये दोनों क्या है, एक तरह का बैंड है। अब ये दोनों के बीच का जो खाली जगह है इसको एनर्जी गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप। ऊर्जा अंतराल इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऊर्जा अंतराल। और इसी पर डिपेंड करता है कि कौन जो है आपका चालक होगा, कौन अर्धचालक होगा और कौन कुचालक होगा। मतलब कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर तीनों ही इसी पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। अब देखिए ये जो ऊपर वाला है इसमें देखिए कुछ है नहीं है, मतलब ये खाली है। ये क्या है आपका, खाली है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये खाली है। यानी कि हायर एनर्जी, इसका एनर्जी क्या होता है, हाई होगा। एनर्जी जो है, जैसे कोई भी एटम है, आप न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल है, और ये मान लीजिए चौथा सेल है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो एनर्जी क्या होगा, इस तरह से बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब इसका एनर्जी सबसे कम होगा, इससे ज्यादा इसका होगा, इससे ज्यादा इसका होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका। फोर्थ सेल का एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से क्या बनता है आपका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। तो एक एटॉम दूसरे पर रखेंगे, दूसरा तीसरा पर, तीसरा चौथा पर रखेंगे, तो एक लेयर बनेगा। एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या बनेगा, लेयर, जिसमें ऊर्जा होता है। तो देखिए एनर्जी इंक्रीजेज, जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो यदि कोई पूछेगा किसका एनर्जी ज्यादा होता है, मतलब कंडक्शन बैंड का या वैलेंस बैंड का, तो आप बोलेंगे हमेशा कंडक्शन बैंड का एनर्जी ज्यादा होता है, इसका ऊर्जा ज्यादा होगा, इसका कम होगा। जैसे कि एटम में हम न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर भागेंगे ऊर्जा क्या होता है, बढ़ता है। तो यहां लिख देते हैं एनर्जी इंक्रीजेज, ऊर्जा बढ़ता है। ऊर्जा क्या होता है, बढ़ता है। नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा। ऊर्जा बढ़ता है, ऊर्जा क्या होगा, इसका बढ़ेगा। ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखिए किसका नाम क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली है, इसीलिए इसको बोला गया है कंडक्शन बैंड। बोलिए
कंडक्शन कंडक्शन बैंड बोलिए, या इसी को कहा जाता है एम्प्टी बैंड, एम्प्टी बैंड, यानी कि इसी को बोलते हैं हम लोग चालक बैंड या फिर रिक्त बैंड। आगे समझ में, चालक बैंड या रिक्त बैंड। और नीचे वाला को ही हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड या फिर इसी का नाम है फील्ड बैंड। मतलब संयोजक बैंड बोलिए इसको, या फिर पूरित बैंड भी कहा जाता है। पूरित का मतलब भरा हुआ, पूरित बैंड। आगे समझ में। अब यहां पे देखिए, तो कोई भी दुनिया का पदार्थ है उसमें दो तरह के बैंड पाए जाते हैं। आप देखिए ध्यान से समझिए, क्यों यहाँ पे कंडक्टर में करंट पास होता है, इंसुलेटर में नहीं होता है, सेमी कंडक्टर में कम मात्रा में होता है। सब खेल किसका है? ऊर्जा गैप का, एनर्जी गैप का सब खेल होता है। मान लिया जाए, आप समझिए कंडक्टर के केस में क्या होगा, जब इसमें हम करंट देंगे आई, इसमें क्या दिया जाए? आई करंट दिया जाए, आई क्या दिया जाए? करंट दिया जाए। इसमें जब हम करंट देंगे तो क्या होगा कि मान लिया जाए ये दो बैंड है आपका, एक है वैलेंस बैंड और दूसरा है कंडक्शन बैंड। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली है। इसमें इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसको वैलेंस बैंड बोलते हैं या फिर कंडक्शन बैंड। लेकिन एनर्जी किसका ज्यादा होगा? इसका, ये ऊपर है, इसका एनर्जी ज्यादा होगा, इसका एनर्जी कम होगा। तो जब इसमें हम करंट देंगे, जब इसमें करंट देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मूव करेगा, तब में कंडक्टिविटी शो करेगा। तो जब इसमें हम करंट देंगे तो इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये दोनों के बीच का जो गैप है, एनर्जी गैप है, यदि कम रहा, ये दोनों का बीच का ऊर्जा अंतराल यदि कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या करेगा? जंप कर जाएगा। तो क्या कहलाएगा? कंडक्टर। तो ये कब संभव है? जब दोनों एक दूसरे का सटा हो। यानी कि ये कब संभव होगा कि मान लीजिए एक बैंड ये है आपका और दूसरा बैंड ये है, दोनों एक दूसरे से सटा हुआ है, दोनों एक दूसरे से सटा हुआ है। तो ये हो गया आपका वैलेंस बैंड VB और ये हो गया कंडक्शन बैंड CB। और ये एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप है। तो जब इसमें हम आई करंट देंगे, आई क्या देंगे? करंट देंगे, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन देखिए आसानी से क्या करे? हचाक से यहाँ पार हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आसानी से पास करेगा। क्यों? चूंकि इसके बीच का गैप क्या है? नेग्लिजिबल है। तो ये क्या कहलाएगा? कंडक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंडक्टर। बात को समझिए, ये क्या कहलाएगा? कंडक्टर, मतलब चालक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चालक। सेमी कंडक्टर के केस में क्या होगा? समझ में आ रहा है कि मान लीजिए ये दोनों का गैप यदि नेग्लिजिबल हो जाए, मतलब ये दोनों सटा रहेगा, तो सटा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से पास करेगा यहाँ पे। ठीक है। और दो पाइप है, इससे पानी आ रहा है, पानी को आप इलेक्ट्रॉन मान लें, पानी आ रहा है, और एक दूसरा पाइप ये है। मान लीजिए दोनों एक दूसरे से सटा है इस तरह से, तब पानी क्या होगा? पूरा का पूरा पास करेगा, आसानी से करेगा। लेकिन मान लीजिए ये पाइप है और यहाँ पे इसका फ्लो हो रहा है, तो क्या पूरा का पूरा पानी इसमें जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये दूरी पर डिपेंड कर रहा है। किस पर कर रहा है? दूरी पे। जैसे आप मान लीजिए दो बैंड इस तरह से मानिए, एक बैंड ये है और एक बैंड ये है, एक बैंड ये है, एक बैंड ये है। दोनों का बीच का यदि दूरी कम रहेगा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें जाएगा, ऊपर वाला में जाएगा। तो ऊपर वाला को कंडक्शन बैंड, नीचे वाला को क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड। इसमें इंक है, मतलब इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो कहने का मतलब इस तरह समझिए, सब कुछ किस पर निर्भर करता है? सब कुछ ऊर्जा अंतराल पर निर्भर करता है। अब देखिए सेमी कंडक्टर। अब सेमी कंडक्टर में क्या होता है? ये दूरी थोड़ा बढ़ जाता है। दूरी क्या होता है? यहाँ बढ़ जाता है, एनर्जी गैप बढ़ गया। जब एनर्जी गैप इसका बढ़ गया तो यहाँ का पूरा इलेक्ट्रॉन पास नहीं कर पाएगा, तो कुछ चालकता को प्रदर्शित करेगा, कुछ करंट को महसूस कराएगा आपको सेमीकंडक्टर। और ये दूरी यदि और बढ़ गया, ये दूरी यदि इतना हो गया, अब देखिए ऊर्जा अंतराल क्या हो गया? बढ़ गया। अब यहाँ से ये कूद पाएगा, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ कूद पाएगा? नहीं कूद पाएगा। तो जैसे हम लोग कभी कभी छलांग लगाते हैं, पार करते हैं, तो गड्ढा कम रहता है, पार कर जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ा गड्ढा होगा, पार कर पाएंगे? वही बात हो जाता है, उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो कहने का मतलब ये दोनों का एनर्जी गैप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा होने के कारण कितना भी करंट यहाँ पे देंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा ही नहीं, और इसलिए इसमें करंट पास नहीं करेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? इंसुलेटर। क्या बोलेंगे यहाँ पे? इंसुलेटर। तो बहुत ही आसान है। आप सबको समझ में आ गया होगा कि सब कुछ डिपेंड करता है कौन कंडक्टर होगा, कौन इंसुलेटर होगा और कौन आपका सेमी कंडक्टर होगा।
ये चीज कौन डिसाइड करता है? वो एनर्जी गैप। इसको फॉरबिडन एनर्जी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉरबिडन एनर्जी। क्या कहा जाता है? फॉरबिडन एनर्जी। तो याद रखिएगा, बैंड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड का दूसरा नाम क्या है? एम्प्टी बैंड। उसके बाद ये दोनों के बीच का जो दूरी होता है इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी। चूंकि इसमें भी एनर्जी है, इसमें भी एनर्जी है, इसमें हायर एनर्जी है, इसमें लोअर एनर्जी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लोअर एनर्जी टू कहाँ जाता है? हायर एनर्जी। लोअर एनर्जी टू हायर में जाता है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। इसका एनर्जी ज़्यादा होता है, इसका कम होता है। तो लोअर एनर्जी में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जंप करके कहाँ जाएगा? हायर एनर्जी। तो हायर एनर्जी को इसलिए कंडक्शन बैंड कहा जाता है। कंडक्शन इसलिए जब तक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं तो कंडक्ट करेगा नहीं, मतलब विद्युत धारा पास नहीं करेगा। तो इसको बोलते हैं एनर्जी गैप, या इसको फॉरबिडन एनर्जी भी कहा जाता है। एनर्जी गैप को क्या कहा जाता है? फॉरबिडन एनर्जी भी कहा जाता है। तो नीचे वाला को क्या बोलेंगे? वैलेंस बैंड या फील्ड बैंड। नीचे वाला को क्या बोलिएगा? वैलेंस बैंड या फील्ड बैंड। हिंदी में क्या बोलेंगे? संयोजक बैंड या पूरित बैंड। ऊपर वाला क्या बोलेंगे? कंडक्शन बैंड या एम्प्टी बैंड, चालक बैंड या रिक्त बैंड। तो बैंड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। अब आपको समझ में आ गया कि कंडक्टर कब बोलेंगे? जब ऊर्जा अंतराल बहुत कम रहेगा, नेग्लिजिबल रहेगा, यानी कि सटा हुआ रहेगा। ऊर्जा अंतराल क्या रहेगा? बहुत कम रहेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऊर्जा अंतराल यदि कम रहा, जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं, अभी बताए है ना। जैसे इसको मान लें, ये है आपका, ये इसको मान लो आप, ये है आपका कंडक्शन बैंड, एम्प्टी बैंड, और ये क्या है आपका? फील्ड बैंड है। ये क्या आपका? फील्ड बैंड। दोनों यदि सटा हुआ रहेगा तो जब करंट देंगे तो इसका ऊर्जा, इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इसमें जाएगा आसानी से। ये दूरी थोड़ा कम रहा था, कुछ जा सकता है। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ कर देंगे, अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन करंट देंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पास नहीं होगा। तो बैंड पे निर्भर करता है कि कौन आपका कंडक्टर होगा और कौन इंसुलेटर होगा और कौन सेमीकंडक्टर। तो इस तरह से आज हम बैंड को समझने की कोशिश किए। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे, इसी के आधार पे बताएंगे कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल, यानी कि कंडक्टर, क्योंकि सभी मेटल क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। दूसरा बताएंगे सेमीकंडक्टर में कैसे पास करता है, और तीसरा है आपका इंसुलेटर। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये 3 बात हम लोग सीखेंगे। तो आज हम समझाने की कोशिश किए कि आखिर बैंड आखिर होता क्या है, बैंड आखिर होता क्या है, और इसी के आधार पे हम डिसाइड करते हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो ठीक है बच्चे, इसको क्या करेंगे? ध्यान से सीख लेंगे। और मेन जो चीज़ है नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि कंडक्शन आखिर कैसे होता है मेटल में। तो वो तो आपको समझ में, आप लिख सकते हैं कि कंडक्टर के केस में क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल क्या होता है? कम होता है। मतलब चालक, यानी कि चालक के केस में, मेटल के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच के ऊर्जा अंतराल क्या होता है? कम होता है। जिसके कारण क्या होता है? जब इसमें करंट दिया जाता है तो इसका इलेक्ट्रॉन इसमें पास कर जाता है और कंडक्टर जैसे व्यवहार करता है। सेमीकंडक्टर में थोड़ा एनर्जी गैप ज़्यादा होता है, स्मॉल एनर्जी गैप होता है, जिसके कारण कुछ ही इलेक्ट्रॉन पास करता है, तो सेमीकंडक्टर। और इंसुलेटर के केस में क्या होता है? ये दोनों का बीच का दूरी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ज़्यादा होने के कारण कुछ ही, मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन पास करवाता है। मतलब यहाँ पे आपको पता है कि इसका कंडक्टिविटी रेंज कितना होता है? 10⁻⁻20 to 10⁻−10 ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। तो बहुत ही ज़्यादा लार्ज गैप होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पास नहीं कर पाता है ज़्यादा से ज़्यादा। और कैसा व्यवहार करता है? इंसुलेटर जैसा व्यवहार करता है। तो इसका क्या करें? स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आपको बताएंगे आपको कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल, यानी कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। उसके बाद लास्ट टॉपिक बचेगा आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप लोग क्या करें? इसका नोट कर लें। ठीक है, ओके, थैंक यू।